बहुत पहले जब हर जगह बादशाह ही हुकूमत किया करते थे, एक मर्तबा एक बादशाह अपने एक मुलाजिम सरदार से नाराज हो गया और उसे दरबार से निकाल दिया और हुक्म दिया कि तुम दिन रात अपने घर में पड़े रहो, ना कहीं बाहर जा सकते हो और ना ही कहीं काम कर सकते हो। ये बज़ाहिर मामूली हुक्म था, क्योंकि दिन रात घर में पड़े रहना, कुछ काम काज ना करना और फारिग वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है। वैसे भी एक आदमी एक ही जगह और एक किस्म के लोगों में रहते हुए घबरा जाता है, वक्त काटना दोभर हो जाता है। चुनाचा उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। वो सारा दिन पड़ा रहता और कोई काम नहीं कर सकता था। सरदार बहुत परेशान था, क्योंकि उसके बच्चों के पेट भरने का सवाल था। जब वो घर से बाहर कदम नहीं निकालेगा तो बीवी बच्चों को खिलाएगा कहाँ से। इत्तफाक से कुछ दिनों के बाद बादशाह, वजीर और शहजादे महल में बुलाए गए। सरदार को एक तरकीब सूझी तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपनी बीवी को पड़ोस में एक कीमती जोड़ा लाने के लिए भेजा। वो पड़ोस से कीमती जोड़ा ले आई। सरदार ने मांगे का कीमती जोड़ा जल्दी से ज़ेब-ए-तन किया और घर से निकल पड़ा और शान से चलता हुआ शाही दरबार में जा पहुंचा। दरबारी समझे कि कोई मुअज़्ज़िज़ मेहमान है, उसे ले जाकर बड़े अदब से दूसरे बड़े लोगों के साथ कुर्सी पर बिठा दिया। सरदार गर्दन अकड़ाकर कुर्सी पर बैठ गया। दरबार शुरू हुआ। जश्न की तमाम रस्में अदा की गईं और उसके बाद दस्तरखान पर आला किस्म के खाने रखे गए। सरदार ने भी हाथ बढ़ाकर खूब डट कर खाना खाया और फिर नज़र बचाकर बड़ी चालाकी से सोने की एक रकाबी अपने लिबास में छुपा ली और दरबार ख़त्म होते ही वहाँ से 9-2-11 हो गया और घर आकर बड़े मज़े से सारा वाक़या अपनी बीवी को सुनाया। फिर क्या था, उसके बाद उसकी बीवी बाज़ार जाती और सोने की रकाबी का एक टुकड़ा काट कर फ़रोख्त करके कुछ रकम ले आती। यूँ सरदार की ज़िंदगी आराम से गुजरने लगी और परेशानी दूर हो गई। उधर दरबार के मुलाजिमों ने देखा कि सोने की एक रकाबी कम निकली है तो बेचारे बहुत घबराए और रकाबी ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। बादशाह ने उनकी ये हालत देखकर कहा, तुम सब क्यों परेशान हो? मुझे मालूम है कि सोने की रकाबी गायब हो गई और अब वो तुम्हें नहीं मिलेगी। मुझे ये भी मालूम है कि वो रकाबी किसने चुराई है। अगले साल फिर जश्न हुआ। दरबार मेहमानों से भर गया। जश्न के इख्तिताम पर मेहमानों को खाना खिला दिया गया। सरदार इस मौके पर भी मौजूद था। खाना खाने के बाद फिर उसने नज़र बचाकर बड़े इत्मीनान से एक सोने की रकाबी अपने लिबास में छुपा ली। दरबार ख़त्म हुआ तो मेहमान जाने लगे तो सरदार भी महल के दरवाजे से बाहर निकलने लगा कि अचानक बादशाह सामने आ गया। बादशाह को देखकर वो बहुत छटपटा गया और घबराकर इधर उधर देखने लगा। बादशाह ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, पिछले साल की रकाबी ख़त्म हो गई, जो फिर एक और रकाबी ले जाना चाहते हो? ये सुनते ही सरदार के होश उड़ गए। खौफ के मारे कांपने लगा। आखिरकार बादशाह के कदमों में गिर पड़ा और कहने लगा, हजूर के हुक्म की तामील में मुझे मेरे घर में बंद कर दिया गया था। कई महीनों तक परेशान और तंग दस्त रहा। आखिर मजबूर होकर ये नाजेबा हरकत की। हजूर मुझे मुआफ़ कर दें। बादशाह कुछ देर तो सोचता रहा, फिर कहने लगा, अच्छा हमने तुम्हें मुआफ़ किया और तुम्हारी मुलाजमत भी बहाल कर दी। गलती हमारी ही थी। हमने हुक्म ही ऐसा दिया था कि आदमी भूख और तंगदस्ती से मजबूर होकर चोरी करने पर आमादा हो जाता है। अगर हम तुम्हें घर में कैद ना करवाते तो शायद तुम ऐसी हरकत कभी ना करते। जाओ, अब ऐसी हरकत ना करना। चोरी बहरहाल बुरी आदत है। बादशाह और सरदार दोनों ने गलती की थी। दोनों ने अपनी अपनी गलती तस्लीम कर ली और एक दूसरे को आइंदा के लिए इबरत हासिल हो गई। कहते हैं कि फिर सरदार ने कभी चोरी ना की और ना ही बादशाह ने कभी उसको ऐसी सज़ा दी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।